अरे बाप रे, यार रील्स को फिर मुझे भी ट्राई करनी चाहिए, बट मुझे शॉर्ट्स बना के क्या फायदा होगा? ये एसईओ क्या होता है? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, की हाल चाल? आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एसईओ एंड हाउ इट इज यूज्ड, उसके वेरियस आपको टाइप्स बताऊंगा। जरा मोबाइल साइड में एक्चुअली गाइस क्या है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स आज के टाइम में बहुत 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 पॉपुलर है, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी डीप डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। अभी सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है उस पे आते हैं, तो हमारा है टॉपिक एसईओ। अब एसईओ क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता, तो मैं आपको डिटेल में बताऊं। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है जब आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक सर्च करते हो तो उसको वो एक कीवर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हैशटैग के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। अब सोशल मीडिया पे हैशटैग यूज करना एक कॉमन ट्रेंड है, ट्विटर पे हैशटैग यूज करना एक कॉमन बात है। लेकिन क्या होता है ना, जो मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं। ये कीवर्ड्स स्पेसिफिकली कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से आप ढूंढ सकते हैं। ये कीवर्ड्स का फायदा क्या है और इन कीवर्ड्स को क्यों यूज कर सकते हैं, वो मैं आगे बताता हूं। पहले इतना सुनिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है किसी भी वेबसाइट को रैंक करना। रैंक इन द सेंस, चलो बताते हैं। जैसे सपोज आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट इंसान कौन है? अब आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हैं, ये तो हमें पता है एलॉन मस्क है, और भी है बहुत सारी कैटेगरीज है भाई जो हिडन है। अब आपको ये कैसे पता है? अब आप बोलोगे ये कैसी बात, हमने इसको देखा है। आपने कहा देखा है उसे? आपने उसे किसी वेबसाइट पे, किसी वीडियो में रैंडमली देख लिया और आपकी वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया और आपको पता चला, अच्छा जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, ये सुंदर पिचाई, ये सब इतने अमीर हैं, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट होते हैं टॉप 10 में आप देखोगे, जैसे कोई भी आप क्वेश्चन के बारे में सर्च करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप कितनी वेबसाइट देख लोगे? आपको अगर किसी क्वेश्चन का डाउट है तो टॉप 10 वेबसाइट्स में से जाओगे कि यार टॉप 10 या टॉप 5 में से जो सही वेबसाइट लग रही है, ठीक है। नीचे की वेबसाइट पे तो कोई जाता ही नहीं, जाता है तो बहुत कम। तो ये है ट्रैफिक। ट्रैफिक बेसिकली क्या है कि जो ऑडियंस है, कि जो लोग हैं जिनके दिमाग में क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी है उस चीज को जानने के लिए, वो टॉप 5 या टॉप 10 वेबसाइट्स में से किसी एक में जाए एंड उस पर क्लिक करेंगे एंड अगर उनका डाउट वहां से क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो अगली किसी वेबसाइट पे जाएंगे। ये तब तक करते रहेंगे वो जब तक उनका डाउट क्लियर नहीं होता। अगर टॉप 10 वेबसाइट में उनका डाउट क्लियर नहीं होगा तब वो नीचे जाएंगे, और ये तब होता है जब लोगों को ज्यादा ही क्यूरियोसिटी हो किसी चीज के बारे में जानने की। अदरवाइज अगर ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं होगी ना तो या तो छोड़ के किसी और यूट्यूब पे चला जाएगा। क्योंकि देखो क्या है ना, गूगल पे वेबसाइट पे वो सर्च करेगा, वेबसाइट में बेसिकली वीडियोस नहीं होती, ठीक है। तो आप उसमें से ज्यादा देर पढ़ेगा, बोर हो गया तो फिर वो यूट्यूब पर जाके उसी सेम क्वेश्चन के बारे में सर्च करेगा। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है कि गूगल का एक प्रोडक्ट है यूट्यूब, ठीक है। तो या तो हम वेबसाइट पर जाके अपना क्वेश्चन की सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, वहां नहीं मिला तो यूट्यूब पर तो पक्का कोई ना कोई वीडियो मिलेगा। और आजकल तो शॉर्ट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि शॉर्ट छोटा प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब एसईओ को यूज कैसे कर सकते हैं? एसईओ का यूज आप ऐसे कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड, अपनी वेबसाइट, अपनी वीडियोस, अपने किसी भी काम को ग्रो कर रहा है ना रैपिडली। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? रैपिडली कोई चीज कैसे ग्रो कर सकती है? रैपिडली ग्रो करती है लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है। रैपिडली ऐसे नहीं कि चुटकी बजाया और वायरल हो गए, इतना आसान नहीं है, इसको दिमाग से खेलना था।
मतलब कि आपको एसईओ की टेक्निक का मतलब समझ आ गया। अब इसमें बेसिकली कीवर्ड का रिसर्च करी जाती है एंड कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गूगल एडवर्ड्स, गूगल कीवर्ड, गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस बेसिकली एड चलाने के लिए, इससे हम अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड देखो और भी प्लेटफॉर्म है, सैमरश, अफ्रेक्स एंड बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो पेड हैशटैग आपको सर्च कर देंगे। गूगल कीवर्ड भी सेम ही है, गूगल कीवर्ड प्लानर। ये फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, बट अगर आपको डीपली सर्च करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, रैपिडली ग्रो करना है बिजनेस, तो आपको थोड़ा बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तभी आपको कीवर्ड मिलेंगे। ये कीवर्ड बेसिकली क्या है, नो डाउट कि आपको नहीं पता ना पॉपुलेशन कितनी है, 800 करोड़ लोग हैं, शायद उससे भी ज्यादा हो, ठीक है। इतने करोड़ लोग में से आपको नहीं पता किस स्पेसिफिक कीवर्ड या किस डाउट के लिए लोग ज्यादा एक्साइटेड हैं, ज्यादा क्यूरियस हैं। तो ये वेबसाइट आपकी मदद करती है वो एक कीवर्ड ढूंढने में कि इस एक कीवर्ड को, इस एक क्वेश्चन को इतने करोड़ लोग सर्च करेंगे, इतने मिलियन लोग सर्च करें, तो आपको फिर वहां से आइडियोलॉजी मिल जाती है। ओके, इतने लोग सर्च करें तो चलो मैं इसी पे फोकस करता हूं, बस उसमें फोकस करते करते आप उसी से रिलेटेड कंटेंट यानी कि वेबसाइट पे डाटा डालते गए ब्लाउज फॉर्म में एंड रिटर्न डाटा फॉर्म में। तो उससे होगा क्या, धीरे धीरे जब आपने एक महीने में 30 पोस्ट कर दी कंटेंट के फॉर्म में, तो उससे होगा क्या कि वो ऑब्वियस बात है ना कि इतने सारे लोग, मिलियन लोग में से कुछ 10% लोग या 1% लोग भी अगर आपकी कंटेंट को देख रहे हैं, जस्ट इमेजिन करो 30 कंटेंट 30 महीने, एक महीने में कितना जा सकता है, एक महीने के अंदर कितनी एंगेजमेंट ला सकता है, कितनी आपको व्यूअरशिप लाके दे सकता है, एंड उसके बदले में आप गूगल से कमीशन ले सकते हैं इन द सेंस एड फॉर्म में। आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे बहुत सारी एड्स चलती हैं। अब ये तो हो गया वेबसाइट की बात, जो वेबसाइट के लिए एसईओ के जाता है। अब आते हैं बात जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि यूट्यूब आई थिंक सबसे ज्यादा फेमस है एड्स के लिए। वेबसाइट्स के एड्स हमें पता है, लेकिन जिसको हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो यूट्यूब है, एंड वो वीडियोस हैं, आजकल तो शॉर्ट्स ज्यादा। बट जो सपाट पुराना यूट्यूब जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस है, जिसपे जैसे मैं आज अभी पॉडकास्ट कर रहा हूं, बेसिकली यही ज्यादा पसंद किया जाता है एंड ये ज्यादा कमाता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट्स। लेकिन दोनों एक दूसरे से बैलेंस। अब एसईओ आप कैसे यूज कर सकते हो यूट्यूब वीडियोस में? यूट्यूब वीडियो तो सबको पता है कैसे बनानी है, कैमरा ऑन करके, जो आपके में आइडियोलॉजी है, स्क्रिप्टिंग करनी, लाइटिंग करनी, ऐसा बहुत सारी चीजें, तो आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे क्रिएटर्स हैं तो आप ऐसे मोबाइल, जैसे मैं छोटा क्रिएटर हूं, आप मोबाइल ऑन करके आपके दिमाग में जो आइडिया है उसको एक्सप्लेन करें और कोशिश करें कि ज्यादा ज्यादा एंगेजमेंट बने। जितनी देर आपकी ऑडियंस व्यूअरशिप रखेगी, उसी के हिसाब से आपके चांसेस हैं वायरल होने के, वीडियो कितनी रीच कर सकती है, हाई एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा पॉइंट्स। लेकिन अगर आप एसईओ का यूज करें यूट्यूब पे तो आप बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज क्या है ना, तो आप बड़े कैसी बात करें, तेरा तो यूट्यूब चैनल पर ग्रो कर रहा नहीं है, तेरे तो सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो तू कैसे हमें एसईओ की एडवाइस देगा? मेरे भाई, हर किसी की ना सिचुएशन वेरी करती, डिपेंड करती है टाइम टू टाइम। लेकिन मैंने जितना अब तक मार्केटिंग रिसर्च करा है, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, जितना मैंने गूगल से और यूट्यूब से इसके बारे में डिटेलिंग में रिसर्च करी, मैं वो बता रहा हूं, ठीक है? उसी के बेसिस पे मैं पॉडकास्ट करता हूं। अब देखो क्या है ना, लॉजिकली बात करना है, इलॉजिकली तो बातें होती रहती है, बट आई बिलीव टू प्रेजेंट यू द राइट नॉलेज एट द राइट टाइम। अब आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके मन में क्यूरियोसिटी होगी यूट्यूब पे एसईओ कैसे करा जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे वायरल होना तो आई थिंक सभी चाहते हैं, लेकिन ये हर किसी के नसीब की बात नहीं। अब मैं नसीब भी क्यों कह रहा हूं, उसका भी रीजन नहीं। देखो क्या है ना, यूट्यूब पे बेसिकली आपको दिमाग खर्च करना पड़ता है। अब आप बोलोगे दिमाग कैसे खर्च करें, हमें वीडियो बनाना तो आया समझ में, लेकिन इतनी ज्यादा व्यूअरशिप कैसे लेके आए, करोड़ जो व्यूज। देखो क्या है ना, आपको एसईओ ढंग से करना चाहिए, ढंग से इन द सेंस आप जैसे वेबसाइट पे कीवर्ड को सर्च करते हैं, सेम वैसे ही यूट्यूब पे भी कीवर्ड सर्च करे जाते हैं। इन्हीं प्लेटफॉर्म पे आपको अलाउड है यूट्यूब कीवर्ड सर्च करने की, वो सब पेड है, ठीक है? अगर आप वो कीवर्ड सर्च कर रहे हो स्पेसिफिक कीवर्ड, एंड वो कीवर्ड आप अपने यूट्यूब में यूज करो, आजकल एक प्लेटफॉर्म विड आईक्यू करके आप उसका यूज कर सकते हो।
अपनी वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टैग्स, सब कुछ आप एसईओ से ढूंढ सकते हो कि कौन सी ऑडियंस स्पेसिफिकली किस टैग पे, किस कीवर्ड पे, किस टॉपिक पे आपकी वीडियो देखना चाहती है। एंड उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको पता होगा कि यूट्यूब का जो क्रिएटर स्टूडियो है उसमें पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है। तो आप वहां से पता कर सकते हो कि किस डाटा को, किस टॉपिक को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जो सा टॉपिक लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आपका हर किसी का अलग अलग टॉपिक है, व्यूअरशिप अलग होगी, तो आप उसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाते चले जाएं। धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह आपको काफी लंबे टाइम तक मेहनत करनी पड़ेगी, मे बी शायद 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। लेकिन ये 1 साल की मेहनत के बाद जो आप चाहते हैं वो सब आपको हासिल हो जाएगा। लेकिन क्या है ना गाइस, इसके लिए आपको टाइम टू टाइम अपनी YouTube क्रिएटर स्टूडियो की एनालिटिक्स रिपोर्ट को चेकआउट करना पड़ेगा कि आप जो वीडियो बना रहे हैं उसमें से कितने लोग वो वीडियो को देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं, एंड इसके साथ साथ आपका वो टॉपिक कितना ज्यादा एंगेज कर रहा है ऑडियंस के साथ, आपको कितना ज्यादा ऑडियंस से बूस्ट मिल रहा है आपकी वीडियो को, और साथ साथ यूट्यूब एल्गोरिथम क्या आपकी वीडियोस को बूस्ट कर भी रहा है कि नहीं, इसीलिए एसईओ का यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बना रहा था यूट्यूब शॉर्ट्स। मैं हैरान हूं गाइस, 2005 में यूट्यूब लॉन्च हुआ था, ठीक है, गूगल उससे पहले, एक गूगल की जो वेबसाइट थी पहले थी, यूट्यूब बाद में आता, बेसिकली एक वीडियो फॉर्मिंग वेबसाइट। यूट्यूब वीडियो ने 15 साल के अंदर कुछ बिलियन वीडियोस थी, कुछ बिलियन वीडियोस, ठीक है, जो कि सबसे पहली यूट्यूब की जो बिलियन वीडियो थी वो थी गगनम स्टाइल, ठीक है, जो सबसे ज्यादा चली। एंड उसके बाद आई थिंक कुछ सॉन्ग्स हैं, म्यूजिक वीडियोस हैं जो बिलियन व्यूज लेके गई है। यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आई थिंक सी बहुत रेयरली कोई होगी जो बिलियन टच करेगी, बहुत रेयर, मे बी शायद है नहीं, बट अगर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बट मेरे हिसाब से नहीं है। अगर है, क्योंकि देखो आप इमेजिन करो एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे 1 बिलियन व्यूज लाना इम्पॉसिबल टास्क लगेगा आपको, क्योंकि आप कितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा लो, कोई ना कोई आपकी वीडियो को पसंद नहीं भी करेगा, कोई पसंद करेगा, ये रहता है, ये चीज कॉमन है। लेकिन अगर आप यहां से एनालिसिस करके देखो कि 1 बिलियन व्यूज का मतलब है 100 करोड़ लोग ने आपकी एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखी है। जस्ट इमेजिन करो 100 करोड़ नंबर कितना बड़ा है। अब इसको तोड़ा जाए तो ये पॉसिबल है, लेकिन एक वीडियो से पॉसिबल है कि नहीं आई डोंट नो, बट ये कई सारी वीडियोस को जोड़ के पॉसिबल है। एंड इसमें सबसे बड़ा नाम जो यूट्यूब पे अभी नंबर 1 है, दैट इज वन एंड ओनली मिस्टर बीस्ट। आई थिंक उसके अलावा इतनी व्यूअरशिप शायद ही किसी की होगी जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाए, ठीक है। ही इज जस्ट, आप उसकी व्यूअरशिप स्टेट्स अवेलेबल है गूगल का, जाके सर्च कर सकते हैं, लाइव अवेलेबल है। मैंने उसकी एनालिटिक्स रिपोर्ट पढ़ी एंड आई वाज इन शॉक। मतलब जस्ट इमेजिन करो उसकी व्यूअरशिप 54 बिलियन व्यूज लेके आ रही है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। शॉर्ट फॉर्म तो अलग ही लेवल पे है। ये तो हो गई बात, ये सब वो एसईओ की मदद से कर रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ढंग का कीवर्ड ढूंढो, ढंग का टॉपिक ढूंढो, तो किसी की भी वीडियो वायरल भी होगी, व्यूज भी लाएगी, एंगेजमेंट भी लाएगी, और अगर आपके कंटेंट में दम हुआ तो अर्निंग भी करेगी। अब बात करता है जो सबसे पावरफुल टूल, आई थिंक टिकटॉक के बाद जब ये लॉन्च हुआ है ना, तभी इसकी पावर का असली अंदाजा होता है। देखो टिकटॉक क्या था गाइस, बेसिकली एक ऐनी मजाक में बनाया हुआ ऐप, लेकिन वो कितना ज्यादा चल गया था हमारे इंडिया में वो सिर्फ हम ही जानते हैं। इतनी पावर दे दी थी टिकटॉक को हमने, जो आई थिंक मेरे ख्याल से 2015 में लॉन्च हुआ था, 2020 यानी कि सिर्फ 5 साल के अंदर यूट्यूब के पास, यूट्यूब नहीं, यूट्यूब के पास तो पावर थी, लेकिन टिकटॉक के पास सिर्फ 5 साल में इतनी पावर मिल गई थी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बीच में जो टिकटॉक क्रिएटर्स जा पा रहे थे। तो जस्ट इमेजिन करो कि वो ऐप अब तो गया, चलो उसका तो टाइम जा चुका, 2020 में बैन होकर खत्म। उसके बाद उसकी जगह ली किसने, इंस्टाग्राम रील्स ने। लेकिन गाइस मैं क्यों यूट्यूब शॉर्ट्स को अभी भी नंबर 1 पे रखूंगा, व्यूअरशिप के मामले में। देखो
टिकटॉक की व्यूअरशिप, डेली व्यूअरशिप कुछ मिलियन या मंथली व्यूअरशिप बिलियन तक जा सकती, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन। इंस्टाग्राम की व्यूअरशिप भी ज्यादा से ज्यादा डेली व्यूअरशिप लगा लो तो 2 बिलियन है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आप सिर्फ मंथली लगाओगे तो 2 into 30 हो गया 60 बिलियन व्यूज। 60 बिलियन व्यूज सिर्फ एक महीने के इंस्टाग्राम रील्स। बट अगर मैं YouTube शॉर्ट्स के व्यूअरशिप बताऊंगा तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा कि YouTube शॉर्ट्स ना 70 बिलियन व्यूज, अभी करंट रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, 70 बिलियन व्यूज डेली की व्यूअरशिप है YouTube शॉर्ट्स की। आप बोलोगे क्या? हाँ भाई, एक दिन की व्यूअरशिप 70 बिलियन व्यूज। और बोलोगे इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई, अब आप जस्ट इमेजिन करो, अगर एक दिन की व्यूअरशिप इतनी है तो मंथ की कहां जाएगी। जब मुझे ये चीज पता चली ना, मैंने रिपोर्ट, तभी तो मैं वो बदोबदी ये सब मैं भाई कर लेते शुरू। वैसे मेरा शॉर्ट्स चैनल आप जाके देख सकते हैं, द चैनल का नाम है तो IAS शॉर्ट्स, IAS शॉर्ट्स आप सर्च करोगे, सबसे ज्यादा वीडियो मेरी मिलेगी, इसको मेरी 4000 वीडियोस है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि YouTube शॉर्ट्स ने 2020 से लेकर 2024 सिर्फ 4 साल के अंदर क्या टिकटॉक करेगा, क्या इंस्टाग्राम रील करेगी, क्या मौज करेगा, ये प्लेटफॉर्म सब पानी कम चाहे भाई इंस्टाग्राम को हरा दिया। इंस्टाग्राम की व्यूअरशिप, क्या व्यूअरशिप है भाई इंस्टाग्राम की, 60 बिलियन व्यूज एक महीने के, एक दिन के हैं। तो अब आप अंदाजा लगाओ, अगर आप कोई ब्रांड हो, कोई कंटेंट क्रिएटर हो, तो मेरे भाई YouTube शॉर्ट्स आपके लिए वरदान बन के आया। बस यूं समझ लो, आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। लेकिन ये बात सुन के कई लोग चले गए होंगे अभी वीडियो बनाने, पूरी बात सुन के जाया करो। ब्रह्मास्त्र जरूर है, लेकिन इस ब्रह्मास्त्र को अगर आपने चलाना सीख लिया तब ये असरदायक है। इस ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए ना तीर कमान आना चाहिए चलाना। अगर तीर कमान चलाना नहीं आता ना तो तीर सही जगह पे जाएगा नहीं, सही ऑडियंस के बीच में। अब देखो, अब आपको ट्रिक बताता हूं, ये होगा कैसे। देखो क्या है ना, ये ट्रिक मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन इससे मेरी व्यूअरशिप उतनी नहीं आई है। बट हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि मैं बेसिकली बहुत बल्क में वीडियोस बनाता हूं, ठीक है, तो मेरी व्यूअरशिप उतनी बैठती नहीं है। लेकिन आप मेरे ख्याल से आप 1 या 2 वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, बेसिक, तो उस हिसाब से अगर एक व्यूअरशिप में कैलकुलेट करूं तो ये आपके लिए तो ब्रह्मास्त्र है, मेरे लिए भी ब्रह्मास्त्र है। लेकिन मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, आपका टारगेट ज्यादा तो कुछ करोड़ लोग हैं, तो आप 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों की व्यूअरशिप लेके आ सकते। लेकिन मेरा टारगेट बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बड़ा है यार, एक्सप्लेन नहीं कर सकता इन चीजें समझ। अब क्या है ना कि इतनी वीडियो व्यूज लाने के लिए कैसा सोल्यूशन है, YouTube शॉर्ट्स आप कैसे यूज करें सही तरीके से, SEO की वजह से। SEO आपको समझ आएगा क्या है, लेकिन YouTube शॉर्ट्स पे SEO कैसे करा जाता है वो मैं आपको। YouTube शॉर्ट्स में जो नीचे टाइटल लिखते हो ना, उस टाइटल का ज्यादा से ज्यादा एक तो इंटरेस्टिंग टाइटल होना चाहिए, प्लस आप हैशटैग यूज करें, जो मैं 3 हैशटैग बता रहा हूं आपको, जो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं हैशटैग, वो बेसिकली वो है जो YouTube के जो फीड में शो किए जाते हैं, ठीक है। पहला हैशटैग है हैशटैग शॉर्ट्स। हैशटैग शॉर्ट्स को आई थिंक 93 करोड़ वीडियोस है उसके अवेलेबल। तो जस्ट इमेजिन करो यहाँ की एंगेजमेंट कितनी बड़ी है, 930 मिलियन वीडियोस अवेलेबल है अभी इस हैशटैग पे, जो कि आई थिंक अगर इस हैशटैग को कई लोगों ने नहीं यूज किया होगा, वीडियोस अपलोड कर होंगी, तब तो ये बिलियन चला जाएगा। एंड और उसके बाद सेकंड हैशटैग है YouTube शॉर्ट्स, YT शॉर्ट्स, शॉर्ट्स वीडियो वायरल, शॉर्ट्स वायरल। लेकिन इतने सारे हैशटैग यूज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से 2 या 3 हैशटैग यूज करें। एक और चीज, ये तो हो गए हैशटैग जो सभी यूज करते हैं। एक हैशटैग ऐसा ढूंढो जो आपकी वीडियो को, टॉपिक को एक्सप्लेन करे, मतलब जो वीडियो देख रहे हो ना उसको एक्सप्लेन करे। अगर आप उस टाइप का वो टॉपिक को ढूंढ लोगे ना, तब तो भाई आपकी वीडियो बूस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि क्या होता है ना, YouTube शॉर्ट्स की ऑडियंस रिटेंशन 96% लोगों को YouTube शॉर्ट्स पसंद आ रहा है आज के टाइम में। करंट रिपोर्ट बता रहा हूं, कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं है, अभी जस्ट जुलाई 2024 की करंट रिपोर्ट बता रहा हूं।
ये है लेटेस्ट वेबसाइट में जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, 96% लोगों को यूट्यूब शॉर्ट्स पसंद आ रहा है एंड इवन वो अपने टीवी पर भी इसे देखना रेकमेंड कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन करो गाइस, जो टीवी पर हम नॉर्मल टीवी शोज देखते थे उस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स को देख रहे हैं, तो यहां से अंदाजा लगा लो यूट्यूब शॉर्ट्स की पावर कितनी 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 बड़ी है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स बनाओ, दोनों को कंबाइन कर दो। अरे यार इमेजिन करो गाइस, अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियोस दोनों को जोड़ दो तो तबाही हो सकती है भाई। तबाही इन द सेंस व्यूअरशिप की तबाही, क्योंकि एक यूट्यूब चैनल पे व्यूअरशिप लाना किसी लॉन्ग फॉर्म वीडियो में बहुत मुश्किल है। 1 लाख की व्यूअरशिप लाना बहुत मुश्किल है। बट अगर आप वही टाइम 1 महीना यूट्यूब शॉर्ट्स पर लगाए, साथ में यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियो को कंबाइन कर दें, तब तो भाई व्यूअरशिप कितनी जाएगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप सही ढंग से करना है सीख गए तब तो भाई कांग्रेचुलेशन, पहुंच गए आप लाखों व्यूज में। एंड एक बार लाख व्यूज आ गए बस फिर तो मौज ही मौज है। देखो क्या है ना, यूट्यूब पे लाख व्यूज लाना सबसे मुश्किल काम है। आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स ने एक नया अपना प्रोग्राम लॉन्च किया, 500 सब्सक्राइबर एंड 3000 घंटे आपको कंप्लीट करने हैं या 30 मिलियन व्यूज कंप्लीट करने हैं। अब आप इमेजिन करो, अगर यूट्यूब शॉर्ट्स अपनी सिर्फ पॉलिसी में 30 मिलियन व्यूज यानी कि ऑलमोस्ट 30 लाख व्यूज, सॉरी 30 मिलियन ज्यादा है, सॉरी 30 लाख व्यूज, 30 लाख व्यूज का मतलब है 3 मिलियन ही बैठेगा। हाँ 3 मिलियन ही बैठेगा, हाँ ठीक है 3 मिलियन व्यूज बैठेंगे। 3 मिलियन व्यूज अगर आप ले आते हो तो आप मोनेटाइज कर सकते हो अपने यूट्यूब शॉर्ट्स को। एसईओ करेंगे तब तो ये जल्दी है। अब क्या है ना, यहाँ पे असली फंडा चलता है यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने का सही तरीका। रील्स बनाना तो बहुत आसान है, आपको लगता है रील्स बना के हम व्यूज करेंगे, ना 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 ना। एसईओ के ढंग से, कंटेंट सही ढंग से मार्केटाइज करके अगर आप रील्स बनाएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, तब वो चलेंगे। नॉर्मल रील्स तो सब ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते हैं। मैंने खुद की रिपोर्ट देखी भाई, 70% लोग स्वाइप कर देते हैं, 30% लोग ही देख रहे हैं, वो भी उसमें से 10 सेकंड से ज्यादा देख रहे हैं, वो अलग बात। ठीक है, अपनी रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, आगे आप अपना ट्राई करना चाहे वो बात। अब कोई भी नया क्रिएटर जो होगा ना, अगर उसे ग्रो करना है, अर्न करना है, या किसी ब्रांड को, क्रिएटर की तो बात है ही, किसी ब्रांड को, किसी बिजनेस को ग्रो करना ना, तो भाई यूट्यूब शॉर्ट्स खोलो, चैनल स्टार्ट कर दो, अभी से कर दो, क्योंकि अभी भी वीडियोस देखी जा रही होगी इस समय भी। आप वीडियोस बनाओ, एंगेजिंग टॉपिक ऐसा ढूंढो, काम ऐसा करो वीडियो में कि बस डिफरेंट हो। अब आप बोलोगे यार यूनिक कंटेंट कहां से लेके आए, ऐसा क्या बना दें जो वायरल होते। देखो आपको जो पसंद है ना वो बनाओ, उसको बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। ऐसे आप शॉर्ट्स बनाते रहो धीरे धीरे, साथ में लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी बनाओ। शॉर्ट्स बनाने में आई थिंक अगर आप एसईओ वगैरह करके लगाओ ना तो मुश्किल से 1 घंटे का टाइम आपका जाएगा। और अगर आप यूट्यूब फुल टाइम कर रहे हो तब तो आपको पता होगा कि शॉर्ट्स के लिए आप टाइम कैसे निकालना है, यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म के लिए टाइम कैसे निकालना है। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम यूट्यूबर हो तो आप ऐसे कर सकते हो, एक दिन शॉर्ट्स बनाओ, एक दिन लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाओ एंड दोनों को एक सीक्वेंस में शेड्यूल कर दो, टाइम को शेड्यूल कर दो। एक दिन आप शॉर्ट्स अपलोड कर दो और साथ में फिर जब शॉर्ट्स अपलोड हो, शॉर्ट्स अपलोड होने में 5 मिनट लगते हैं, फिर साथ में यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियो को एडिट कर दो, अगले दिन यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियो अपलोड कर दो। इस तरह आप दोनों को बैलेंस में रखो। इससे होगा क्या कि व्यूअरशिप एक बूस्ट करेगी। इवन मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, मेरा जो मेन चैनल आप चेकआउट कर सकते हो मिस्टर IH यूट्यूब पे, वहां पे ना मेरी रील्स देखना, जरा शॉर्ट्स देखना, उस पे मैंने मीम डाला था एंड वो मीम ना विदाउट साउंड था। जस्ट मैं उसमें 1000 व्यूज एकदम आ गए थे, इंस्टेंट आ गए थे 1 ही घंटे के अंदर। एंड मैं हैरान हो गया था, भाई मेरी यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियो में इतने व्यूज आ ही नहीं पाते, शॉर्ट्स में इतनी जल्दी आ गई कैसे। तब तो मैंने रिसर्च करी, तब मुझे पता चला असली मार्केट कि भाई यूट्यूब शॉर्ट्स को अगर सही ढंग से यूज करना आ गया तब बहुत कुछ हो सकता है। और ब्रांड के लिए तो भाई प्रमोशन फ्री की प्रमोशन है। अगर आप ब्रांड हैं और आप ब्रांड बनना चाहते हैं तो भाई यूट्यूब शॉर्ट्स का चैनल खोल लो, अपना रील्स अपलोड करो, साथ में लॉन्ग फॉर्म वीडियो अपलोड करो, दोनों को जोड़ दो एंड उसके बाद जब ब्रांड बन जाओ तो आपको देख के और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो यूट्यूबर्स, मैक्रो यूट्यूबर्स बनाएंगे वीडियोस। एंड जब वो बनाएंगे
देन एंगेजमेंट क्रिएट होगी। जैसे जैसे एंगेजमेंट क्रिएट होती जाएगी, अरे भाई गाइस मुझे लग रहा है कि एसईओ से ज्यादा ना यूट्यूब का कोर्स बनता जा रहा है। मैं एसईओ के चलते चलते यूट्यूब में ज्यादा घुसते जा रहा हूँ। अब क्या यार, हमें इस काम का ज्यादा अनुभव होता है ना, हम कभी कभी यार हो जाता है। चलो एसईओ का ये है कि आप ना डायरेक्ट टॉपिक ढूंढ लो ना, तो भाई टारगेटेड ऑडियंस मिल जाती है। क्योंकि आपका टॉपिक अगर टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट कर रहा है ना, ये मैं एसईओ की बात करूं, सेम यूट्यूब दोनों के लिए एक जैसी बात है। अगर आपको टारगेटेड ऑडियंस मिल जाए तो आप बहुत जल्दी व्यूअरशिप ला सकते हैं। इसीलिए एसईओ यूज किया जाता है भाई। एसईओ बेसिकली बता देता है कि आप जो टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं उस पर कितने लोग और वीडियो बना रहे हैं, ये तक पता चल सकता है कि कितनी व्यूअरशिप, कितने व्यूज लोग ले रहे हैं आप ही के सेम टॉपिक पे, सेम कीवर्ड पे कंटेंट को बना के। एंड अगर आपने थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा यूनिक कंटेंट बना दिया तो आपका कंटेंट भी चल सकता है। एक और बताता हूं एग्जांपल। मैंने एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाई थी, पूरा 1 घंटे का लेक्चर। वो बेसिकली पाइथन कोडिंग में था, जो मेरे चैनल मिस्टर हैज क्यूरियोसिटी पे आप जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने एसईओ करी थी एंड आप खुद देख रहे हैं व्यूअरशिप, जो मेरे व्यूज बेसिकली 20-20 व्यूज हैं, वो वीडियो ने लॉन्ग फॉर्म में 200 व्यूज हासिल किया। बोलोगे ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल बात, नॉर्मल बात है। लेकिन मेरे भाई वो व्यूज उसने कितने टाइम में हासिल किए वो तो मुझे पता है ना। आपको तो वीडियो कितनी पुरानी लग रही है, वो व्यूज उसने सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर हासिल किए हैं। 2 से 3 दिन के अंदर। अब आप बोलोगे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है भाई। अगर आप एक माइक्रो क्रिएटर हो, माइक्रो यूट्यूबर हो, एंड इवन मैंने ये एक्सपेरिमेंट ब्लॉग्स पे भी किया था। मेरी वेबसाइट आप जाके IH यूनिवर्स को इंस्टाग्राम पर सर्च करें, वहां पे लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे मेरी वेबसाइट मिल सकती है आपको। आप वहां पे जाके देखें, आपको पता चलेगा कि वहां मेरे ब्लॉग, कुछ ब्लॉग जो यूट्यूब से रिलेटेड मैंने वीडियो के समय लिखे थे, उसमें व्यूअरशिप नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा है। आई आपको व्यूअरशिप दिखेगी, चलो मैं बता देता हूँ। नॉर्मल जो व्यूअरशिप थी वो कुछ इतनी गई होगी, 5-7 व्यूज। लेकिन जो ब्लॉग वाली उसमें व्यूअरशिप, जो यूट्यूब के साथ वीडियो के साथ, उसकी व्यूअरशिप 25 से 30 के बीच में गई है। तो डिफरेंस 5 गुना डिफरेंस है यार। सो अगर आप कैलकुलेशन करना सीख गए सही ढंग से, एल्गोरिथम को समझ गए, गूगल की भी यूट्यूब की भी, तो भाई एसईओ के दम पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा आपको ढंग का कंटेंट बनाने का, लेकिन अगर आप सही से कंटेंट बनाना सीख गए, सही से उसे मार्केटाइज करना सीख गए, तो भाई सिर्फ 1 साल के अंदर आप एसईओ की मदद से वो हासिल कर सकते हैं जो बेसिकली बड़े बड़े यूट्यूबर्स दिखाते हैं, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स, वेबसाइट क्रिएटर्स दिखाते हैं, लग्जरीज आइटम्स एक्सेट्रा। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एसईओ की मदद से आप कुछ लाख ऑडियंस ला सकते हैं। अब जस्ट इमेजिन करो गाइस, अगर आप एक कंटेंट पे 1 लाख व्यूज ले आए, तो आप ऐसे साल में 365 कंटेंट बना लो, तो ये 1 लाख व्यूअरशिप, 365 लाख व्यूअरशिप, मतलब 3 करोड़ व्यूअरशिप से भी ऊपर चली गई। एंड इतनी बड़ी व्यूअरशिप में तो भाई वेबसाइट पे तो ट्रैफिक के बाद एड रेवेन्यू कितना है वो मैं रिवील नहीं कर सकता हूं, ये चलो मैं बता देता हूं, 45-55 रेशियो। अब इसके आगे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके आगे जो एसईओ करेंगे उन्हें पता होगा ये रेशियो के बीच में काम होता है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो यार देखो, कुछ तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए ना यार। जो पैसे खर्च करके एसईओ करते हैं उनको ये बात पता है, मुझे ये कैसे पता है यार? मैं डेली रिसर्च करता हूँ तो मुझे इस चीज का आइडिया हो जाता है, इतना अंदाजा लग जाता है। भाई मुझे 5 साल लग गए इस काम को करते हुए, तो अंदाजा लग जाता है। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि ये एक चीज रिवील हो, क्योंकि यार देखो बहुत लोग ना एसईओ करने के लिए काफी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको रिवील कर दूंगा कि ये रेशियो कैसे डिवाइड की जाती है, कैसे कितना अर्न किया जाता है, तो बेसिकली ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगेगा सही है। अगर आप पैसे इन्वेस्ट करके देखें तो ज्यादा अच्छा है। आई नो आपको लगेगा यार हम मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, मुझे रिवील करना पड़ेगा। भाई देखो, थोड़ा बहुत टाइम आप भी लगाए, थोड़ी मेहनत आप भी करें। बाकी मैंने इतना रफ हिंट दे दिया आपको, 45-55 का रेशियो है एंड इसमें डिवीजन है। अब कौन 45 की तरफ है, कौन 55 की तरफ है, वो वेरी करता है।
क्योंकि देखो क्या है ना, ये नंबर वेरी करता है आपके कंटेंट पे, आपकी कैटेगरी पे, आपकी स्ट्रेटजी पे, आप कैसे मार्केटाइज करते हो अपनी वीडियो को, कैसे एंगेज करते हो, कैसे वीडियो बनाते हो, सब उस पर डिपेंड करता है। और कितनी देर आपकी ऑडियंस देख रही है, और आपकी ऑडियंस एड रेवेन्यू पे, क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर कितना है, सीटीसी कितना है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी बस इतना कहना चाहूंगा कि एड्स जो है ना, बेसिकली एड्स यूं कर सकते हो कि वो ब्रह्मास्त्र है लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे अर्निंग करने की। शॉर्ट्स पे एड्स ज्यादा चलती नहीं, लेकिन आज तो चलनी शुरू हो गई है। शॉर्ट्स बेसिकली आप यूज कर सकते हो व्यूज बढ़ाने के लिए। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप शॉर्ट्स यूज करते हो व्यूज बढ़ाने के लिए और प्रॉपर अर्निंग करने के लिए, कि शॉर्ट से आपने व्यूज बढ़ा लिए। अब एक बार आपके व्यूज से पॉपुलर हो गए, तब आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाना शुरू करें। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे भी व्यूअरशिप आएगी, क्योंकि शॉर्ट्स आपको व्यूअरशिप मिल चुकी है। अब आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाएंगे, धीरे धीरे व्यूअरशिप बढ़ेगी। फिर क्या होगा, एड्स चलनी शुरू होगी। जहां एड्स चलनी शुरू हुई तो अर्निंग आनी शुरू होगी। लेकिन एड्स को कितनी देर लोग देख रहे हैं, वो भी मैटर करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपकी रेवेन्यू डिसाइड किया जा सकता है। क्योंकि कुछ लोग एड से कुछ डॉलर कमाते हैं, कुछ लोग एड से इतना ज्यादा कमा लेते हैं जो हम लोग 10 वीडियो बनाने के लिए कमाता। हर चीज डिपेंड करती है। आपको मैंने मिस्टर बीस्ट की आप रिपोर्ट देखे, आपको उससे पता चल जाएगा कि हाउ मच अर्निंग ही इज गेटिंग एंड हाउ मच ही इज एंगेजिंग। उसका सारा कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट है, प्रॉपरली रिसर्च कंटेंट है। फालतू का कुछ वीडियो नहीं बनाता भाई। वो जो भी काम करता है बिजनेस दिमाग से करता है, एसईओ की मदद से करता है, दिमाग लगाए करता है। हम लोग तो चलो कितने थंबनेल बनाते हैं यूट्यूब पे, थंबनेल का आपको पता है ना, एड बैनर कितने बनाते हैं। एक वीडियो के लिए आप कितने बना लोगे, 2 3 4। वो बंदा 20-25 बनाता है, 20-25 थंबनेल में से एक सिलेक्ट करके लगाता है, और फिर भी रिसर्च करता है, देखते हैं किस पे व्यूअरशिप ज्यादा मिल रही है थंबनेल। तो जस्ट इमेजिन करो कि वो क्लिक बेट, आप बोलोगे कि मिस्टर बीस्ट क्लिक बेट करता है। अच्छा, अगर वो क्लिक बेट करने वाला होता ना, तो इतनी बड़ी व्यूअरशिप, 10-10 करोड़ की व्यूअरशिप एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे, पता है 10 करोड़ व्यूअरशिप एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। एक ही वीडियो से ना कितना कुछ हासिल कर सकता है, वो इमेजिन नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी व्यूअरशिप आती नहीं है, वो एसईओ की मदद से करता है, थंबनेल की पावर से करता है, कंटेंट को एंगेजिंग बनाता है, तब वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पा रहा है। अगर आप ये करेक्ट कर रहे हैं ना सही ढंग से, अभी तक मैं भी कोशिश कर रहा हूं, बट फिर भी वो लेवल नहीं टच हुआ है। क्योंकि क्या है ना, वो इन्वेस्टमेंट भी करता है ना वीडियो में, हम इन्वेस्टमेंट भी तो करते हैं। जितने भी बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं ना लोग कंटेंट, वो बहुत पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं। तो आप तो समझ लो, अगर वो 2-3 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे बदले में 30 से 3 करोड़ रुपीज वापस की रिटर्न में मिल रहे हैं ना। तो यार ऐसे ही होता है भाई, बिजनेस इन्वेस्ट करो, अर्न करो, क्योंकि आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सभी को चाहिए। इसीलिए एसईओ करा जाता है, ताकि आपकी वेबसाइट और ब्रांड को प्रमोट किया जाए, व्यूअरशिप आ जाए, फिर आप अर्निंग करो, फिर आप बेसिकली क्या करते हो, फिर आप इन्वेस्टमेंट करोगे अपने कंटेंट पे, कुछ पैसे लगा के ऐड चलाओगे। अगर चल गई तो वेल एंड गुड, नहीं चली तो ऐसी वैसे कोशिश करते रहते हो ग्रो करने की, कि भाई कभी न कभी तो चलेगी। 1 साल की मेहनत है, लेकिन 1 साल की मेहनत के बाद आप अपने हिसाब की लाइफ जी सकते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है, ज्यादातर लोग, जैसे इस पॉडकास्ट को आई डोंट नो कितने लोग सुन रहे होंगे, कितने लोग छोड़ के चले गए होंगे, या कितने लोग इसे यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं। तो बेसिकली क्या है ना, कि आप लोग किस हिसाब से देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक प्रिडिक्शन लगा रहा हूं, अंदाजा लगा रहा हूं कि अगर आप अब तक एंगेज हुए हो तो डेफिनेटली आपको एसईओ में इंटरेस्ट है, तभी आप यहां तक देख पा रहे हैं। एसईओ का सही तरीका यही है कि आप राइट मार्केट ढूंढे। एसईओ का मतलब यही है कि आपको मदद करी जाए राइट मार्केट ढूंढने में, राइट स्ट्रेटजी को यूज करने में, एंड राइट ऑडियंस को ढूंढने में, ताकि आप कम टाइम में बूस्ट करके अपना प्रॉफिट अर्न कर सकें। साथ में एसईओ करने के जो सॉफ्टवेयर है, वो आपसे जो चार्ज कर रहे हैं वो अलग। ऐसे ही होता है भाई बिजनेस। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप किसी से मदद लेते हो, बदले में वो भी तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि आप उसे उतने पे ही करो। अगर आप उसे पे करोगे तो आपके लिए तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे ले लो, आप एक होटल में जाते हो, आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, तो अब इसी बात आप क्या करोगे, आप बोलोगे वेट ये खाने का आइटम ला दो, मेन्यू में से देख के आप ले आओगे। आजकल तो एक इतनी बड़ी बिग थाली का चैलेंज चल रहा है, तो वो थाली बेसिकली 700-800 रुपए की, लेकिन उसमें खाने की वैरायटी अनलिमिटेड है। इतनी वैरायटी आप देख नहीं पाओगे, मतलब देख नहीं पाओगे तो ज्यादा हो गया, मतलब खा नहीं पाते उतना। तो बेसिकली वो एक थाली 700 रुपए की है।
आप जस्ट इमेजिन करो अगर वो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं चैलेंज, अब इमेजिन करो उनको देखिए कुछ ऑडियंस गई तो वो होटल वाले कितना कमा रहे हैं। अगर एक थाली 700 रुपए की है, अगर ऐसी उन्होंने 10 थालियां में बेच दी, 7,000 रुपए एक दिन के, 7,000 इंटू 3, 31,000 नहीं, महीने का खर्चा बैठा 2.1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं भाई। वो सिर्फ एक 700-800 रुपए की थाली को बेच के, अगर सिर्फ मंथली 10 लोग खा रहे हैं रोज के, सिर्फ 10 लोग, अगर यूट्यूब वीडियो पे देखिए ज्यादा लोग खाए तब ये रेवेन्यू और आगे जाएगा। अब आया आपको समझ में एसईओ की ताकत। ये एसईओ की मदद से किया उन्होंने दिमाग लगाया, यूनिक कंटेंट बनाया, एसईओ की मदद से मार्केटाइज किया और यूट्यूब वीडियोस लोगों ने बनाई उनको देख के। क्योंकि यूनिक था, ऐसी थाली कभी अवेलेबल नहीं थी। हमें पता है राजाओं के टाइम में ऐसी थालियां होती थी लेकिन अभी नहीं थी। उन्होंने किया ये काम, बस जब वो पॉपुलर हो गया तो वही बन गए वो यूट्यूब स्टार। आजकल खाने वाले, अब इमेजिन नहीं करोगे जो खाने वाले ठेले वाले हैं कितने ज्यादा वो फेमस हो चुके हैं और वो करोड़ों में अर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब से नहीं, अपने काम से, क्योंकि उन्होंने मार्केटाइज यूट्यूब की वजह से कर दिया। फूड ब्लॉगर का आपको सभी को पता होगा फूड ब्लॉगर कितने हैं एंड कितने सारे आजकल फेमस हो गए। अभी जो करंटली अभी मुकेश अंबानी की बेटी की शादी है ना, आनंद अंबानी, उसमें एक बंदे को बुलाया, अगर आपको नाम बताओ, डोली चाय वाला, टिकटॉकर था और टिकटॉक तो बैन हो गया। डोली चाय वाला का अभी एक मीम फेमस हुआ था, एक वीडियो जो बहुत वायरल है। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर है, वो डोली चाय वाले के पास चाय पीने आया, 1 चाय प्लीज करके ऐसे एक डायलॉग उसका फेमस हो गया। एंड अब इमेजिन करो जस्ट ये एक वीडियो के बाद डोली चाय वाला इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि वो दुबई में मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज सिंह रावत के साथ वहां पे लग्जरी लाइफ एंजॉय करके वापस आया, दुबई गया। इतना ही नहीं, अनंत अंबानी की अभी जो करंट शादी होने वाली है उसमें उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है चाय का। जस्ट इमेजिन करो कितना कमा रहा हूं, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका। अनंत अंबानी की शादी में कोई मामूली लोगों को बुलाया नहीं भाई, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड के बड़े बड़े मेगा स्टार्स को बुलाया। तो एक चाय वाले को कितना पैसा देंगे, दिमाग खिल गया ना सोच के। तो यहां से आपको अंदाजा लगेगा कि ये जो सिंगर है ना, अभी मैं सिंगर का नाम लूं, टेलर स्विफ्ट करके, टेलर स्विफ्ट तो आई थिंक आई नहीं अभी, हाँ अभी एक सिंगर है थी, ये मेरा नाम क्या नाम है उसका, पता नहीं, बियोनेंस है उसका नाम, नहीं बियोनेंस नहीं थी, मेरा नाम दिमाग से उतर रहा है। अब एक सिंगर आई थी जो करंटली इसकी जो प्री वेडिंग थी उसमें आई थी, मेरा नाम नहीं आ रहा दिमाग में, तो आप बताना कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है। तो वो उसको उसने 86 करोड़ रुपीज दिए थे। एंड आई थिंक जहां तक मुझे अंदाजा है अभी जस्टिन बीबर आया था, उसको 106 करोड़ रुपीज चार्ज किए गए जस्ट फोटो खिंचाने के लिए एंड शादी अटेंड करने के लिए। और लोगों को कितने चार्ज है नहीं पता। अभी मैं करंट रिपोर्ट बताऊंगा गाइस, आनंद अंबानी की शादी में अभी करंटली 5,000 करोड़ रुपीज खर्च हो चुके हैं। और लोग सच में, जी हाँ गाइस, अगर आपको अपने कानों में नहीं यकीन हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आप रिपोर्ट पढ़ें तो एक छोटे से बिजनेस, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, हल्दीराम हो गया, ये बिकानो कंपनी, इनका टोटल नेट वर्थ ही नहीं होती है 5-7 हजार करोड़। इतना तो सिर्फ एक शादी में खर्च किया गया है। तो पैसा कहां से कमा रहे भाई, उनका बिजनेस है, इतना पुराना बिजनेस है। लेकिन वो जियो जो कंपनी लॉन्च करी ना 2016 में, उसकी वजह से इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब आप बोलोगे यार तो हमें एसईओ के बीच में जियो के बारे में क्यों बता रहा है? मेरे भाई, जब जियो लॉन्च हुआ था ना तो जियो ने एसईओ का सहारा लिया था। अरे नहीं बेटी, इसमें कोई एसईओ का सहारा नहीं लिया था। एग्जाम्पल, जियो ने जब 2016 में लॉन्च हुआ था, क्या लॉन्च किया था उसने? इंटरनेट लॉन्च किया। उसने क्या अवेलेबल किया था भाई? अनलिमिटेड इंटरनेट, फ्री इंटरनेट अवेलेबल है आपके लिए, जितना चाहे उतना यूज करो। कब तक फ्री रख पाए? 6 महीने ज्यादा। 6 महीने के अंदर उस समय ना जाने कितने यूट्यूब वीडियोस थप्पड़ फाड़ व्यूज हुए। थप्पड़ फाड़ मतलब जिनके आई थिंक लाख की व्यूअरशिप थी वो करोड़ पहुंच गई, करोड़।
और जो करोड़ में थे वो और करोड़ आगे चले गए। ये तो वो यूट्यूब का फायदा। प्लस वेबसाइट्स को ट्रैफिक मिला, क्योंकि वेबसाइट की पॉपुलैरिटी बढ़ी उस समय। पॉपुलैरिटी पहले भी थी, लेकिन जब फ्री इंटरनेट है तो लोग वेबसाइट पे ज्यादा सर्च करने लगे, सर्चिंग पावर बढ़नी शुरू हुई। एंड अब तो फ्री नहीं है, लेकिन अब वो एक बार लग गई ना तो बस लग गई। अभी मैं आपको बताऊं ना गाइस, गूगल में सर्च कितने सर्चेस सोच रहे हो आप, एक्सपेक्ट करो कितनी सेकंड्स में सर्चेस होंगी, कितनी एक्सपेक्टेशन, एनी आइडिया, एक दिन में कितनी सर्चेस होंगी? गेस करो। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 8.5 बिलियन। जी हाँ, 8.5 बिलियन सर्चेस करी जाती है हर रोज गूगल पे। मेरे कहने का मतलब है पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन ने एक ना एक बार पूरे दिन में गूगल सर्च करी है। इवन मैंने खुद गूगल सर्च करी थी भाई अभी करंट रिपोर्ट पढ़ने के लिए, तो मेरा भी काउंट हो गया। क्यों? तो यहां से अंदाजा लगा लो कि अगर आप एसईओ कर रहे हो, 8.5 बिलियन लोग सर्च कर रहे हैं, 70 बिलियन लोग यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, उसमें से कितने बिलियन लोग यूट्यूब का लॉन्ग फॉर्म वीडियो देख रहे हैं, कितने बिलियन लोग इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं। तो ऑनलाइन मार्केट कितनी बड़ी है भाई, कितनी। अगर आप सही ढंग से एसईओ करना सीख गए तो आप कितना अर्न कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। अभी मैं एक और बताता हूं एग्जाम्पल। अभी मैं एक रील देख रहा था शॉर्ट्स, उसमें क्या था, उसमें बेसिकली ना लग्जरी गाड़ीज थी, ये लैम्बोर्गिनी, फरारी, बेंटले, रोल्स रॉयल एंड ये एक और ब्रांड है मेरे दिमाग से ऊपर गया, बुगाटी। ये गाड़ियों की कॉस्ट पता कितनी है आपको? तो पता होगी 2.5 करोड़, 3 करोड़। ये आजकल इंडिया की सड़कों पे घूम रही है, कितने लोग ये खरीद पा रहे हैं। रोल्स रॉयस तो और भी ज्यादा कॉस्टली है, वो तक कैसे भाई? सब लोग यूट्यूबर बने हैं? नहीं, सब लोग यूट्यूबर थोड़ी है, सब लोग कंटेंट क्रिएटर भी नहीं है। जॉब कंटेंट क्रिएटर साथ में जोड़ के इंशाल्लाह एंड व्यूज आ रहे हैं शॉर्ट से एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियो चली गई है। तो बस एड का रेवेन्यू, जॉब का रेवेन्यू मिला दो, तब तो भाई ये गाड़ी पॉसिबल है लानी। आई नो ये सबकी ड्रीम कार होगी, बट अगर आप सही ढंग से सीख जाओ तो भाई ऐसी गाड़ियों की आप लाइन लगा सकते हो। सही सुना आपने, आपको सुनने में अजीब लगेगा, नहीं भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट बात ऐसी है अगर आप सही ढंग से, सही क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में कंटेंट प्रमोट करें और बनाएं और सही ढंग से बनाएं तो ये सब पॉसिबल। एक एग्जांपल दूं, आजकल बॉलीवुड मूवीज इतना चल नहीं रही है, साउथ मूवीज 1000 करोड़ जा रही है। आज तक तो ये 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ जा रही थी, 1000 करोड़ का टारगेट इम्पॉसिबल है ना। अब ये बाहुबली 2 कंक्लूजन मूवी ने स्टार्ट किया था पैन इंडिया पर। सो बेसिकली ये मूवीज के जो एक्टर्स हैं वो भी कितना कमा रहे हैं, 100 करोड़ पर मूवी चार्ज कर। जी हाँ, सही सुना। एंड वो कर क्या रहे? प्रमोशन, एसईओ वाली प्रमोशन, यूट्यूब शॉर्ट्स पे प्रमोशन, वेबसाइट्स पे प्रमोशन, टेलीविजन पे प्रमोशन, हर जगह प्रमोशन 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 एंड उसकी हाइप बना रहे हैं। एक बार हाइप बन गई कुछ भी हो सकता है। सबसे बेस्ट तरीका बताऊं भाई, यूट्यूब पे चलने का एसईओ के बाद भी अगर आप नहीं सक्सेसफुल हो, हाइप बना दो। देखो हाइप कैसे बनाई जाती है, ये जो पॉडकास्ट अगर यूट्यूबर देख रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, मुझे भी पता है हाइप कैसे बनाई जाती है। बट क्या है ना, समय लगता है हाइप बनाने में। हाइप का मतलब बेसिकली हवा बनाना है। अब वो हवा कैसे बनाना है वो एक चैलेंज है, उसके लिए आप कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हो। उसमें मैं कोई स्पेसिफिक ट्रिक आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो बेसिकली आप पे डिपेंड करती है आप कितना अच्छा प्रमोशन करते हैं। जितना ज्यादा प्रमोट करोगे, जितनी ज्यादा हाइप बना दोगे, बस भाई फिर चल जाएगा वो कंटेंट। कैसा भी कंटेंट बना लो। आजकल तो आजकल लफड़ा सेंटर आपको सुना ही होगा, बस वहां से आप देख लो, सीख लो कि हाइप कैसे बनाई जाती है। वो एक शो है यूट्यूबर थवेश करके कोई है, उसने हाइप बनाया है उस अपना शो की, वो कैसे बनाएंगे हाइप आप समझ लो। आप लोग व्यूअरशिप नहीं है, हाइप तो है ना। वहां पे एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग सब कर जाते हैं। ये तो एक शो की बात करवा रहे हो, बहुत है ऐसे, बहुत यूट्यूबर्स हैं, देखते जाओ
एंगेज होते जाओ, समझ आता जाएगा। रिसर्च करो भाई, खुद रिसर्च करो, खुद आपको समझ आ जाएगा एसईओ की असली ताकत क्या है। मुझे तो इतने सालों में समझ आ चुका है ना एसईओ की असली ताकत क्या है। दैट्स व्हाई आई एम फुल टाइम तो यूट्यूबर कह नहीं सकता हूँ, बट या मैं अपनी एजुकेशन भी पूरी कर रहा हूँ, साथ में एक यूट्यूबर हूँ जो कि आई थिंक फुल टाइम कहा जा सकता है। पर देखो यार क्या है ना कि अभी मैं बहुत छोटे लेवल में, बट अगर सही ढंग से कंटेंट चले तो हो सकता है। वो बोलोगे तेरा कंटेंट क्यों नहीं चल रहा है? देखो गाइस, एसईओ करने के लिए ना पेड सर्विस है एंड हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। तो मेरी सिचुएशन क्या है वो तो मैं नहीं जानता हूँ। जो सफर बस मैं इतना कहना चाहूंगा, कोशिश करते रहे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये बेसिकली आपका एक मार्केटिंग टूल है। अब आप आगे आपकी मर्जी है कि आपको इस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है, इसको वेस्ट करना है, इसका सही इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में मजा आया उससे लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।